होता है, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। 14 बार सूर्य चंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं, सब कुछ, सारा मंत्रिमंडल, सारी ब्रह्मांड की व्यवस्था 14 बार बदल जाती है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि होती है और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का दिन रात होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा हो जाता है तो प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा जी की अपने आयु के प्रमाण से 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब महाप्रलय होता है, आत्यंतिक प्रलय। ये प्रलय और महाप्रलय की व्यवस्था है। तो ब्रह्मा जी की तो इतनी आयु है। अब भगवान की आयु कितनी है? ये तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किए, ब्रह्मा जी की आयु है। भगवान की सृष्टि में एक से बढ़ के एक है। एक महात्मा का नाम सुना है आप लोगों ने, महर्षि लोमस। क्या नाम है उनका? महर्षि लोमस, श्री कागभूषुंडी जी के गुरु जी। श्री महर्षि लोमस से ही कागभूषुंडी जी को श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज की दीक्षा प्राप्त हुई। वो उनके सदगुरु है, मंत्रोपदेष्टा है। उन लोमस जी की आयु कितनी है जानते हैं? एक कथा सुन लीजिए तो पता चल जाएगा कितनी आयु है उनकी। एक बार देवराज इंद्र के मन में एक बात आई कि ये स्वर्गलोक तो बहुत पुराना है, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बदल जाते हैं तो जो बनता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति भवन में रहता है, वो प्रधानमंत्री आवास में रहता है। ऐसे इंद्र तो एक पद है, न जाने कितने इंद्र इस भवन में आए और चले गए, पुराना हो गया। जैसे नई संसद बन गई है, ऐसे इंद्र के मन में आया कि एक नया इंद्र का महल नया बनना चाहिए। पुराने में क्या है, कितने इंद्र बीत गए, मर गए, सैकड़ों इंद्र अपना कार्यकाल पूरा कर गए। अब हम हैं तो कुछ नए हैं, तो कुछ नया काम होना चाहिए। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। देव शिल्पी हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी से कहा कि देखो ये सब पुराना हो गया, सब तोड़ो, नया बनाओ महल, ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। अब वो पूरी बुद्धि इंद्र ने भवन निर्माण में ही लगा दी। नहीं नहीं, ये बेल बूटा ऐसा नहीं, इसको तो तोड़ो, ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। बहुत लंबा समय देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बनाते हुए बीत गया। उन्होंने सोचा इनकी भी उम्र पूरी हो जाएगी, हमारी भी उम्र पूरी हो जाएगी, पता नहीं ये अपने बनाए हुए भवन में प्रवेश कर भी पाएंगे कि नहीं। बड़े दुखी हो गए, बड़े प्रपंच में पड़ गए, क्या करें। तो जब संकट आता है तो महापुरुष याद आते हैं। तो उन्होंने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया, हे नारद जी आप ही अब हमको छुट्टी दिलाओ, माला फेरना मुश्किल हो गया, इंद्र को तो भूत सवार हो गया कि नया भवन बनाओ, नया भवन बनाओ। अरे बन तो गया, कहते नहीं ये ठीक नहीं, इसको तोड़ दो, फिर इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ। आगरा में एक बन रहा है भवन, गए आप कभी? दयाल बाग। उसमें भी कहते हैं कि जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई, काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो निर्माण का कोई ठिकाना थोड़ी है। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहो महात्मन क्या बात है? अरे बोले भाई क्या बता, मैं महाराज इंद्र के चक्कर में फंस गए हैं, इससे हमको छुड़ाओ, कुछ भजन करने का अवकाश हमको मिले। बोले ठीक है, अभी हम इसके व्यवस्था बनाते हैं। तो महाराज जी नारद जी लोमस जी के पास चले गए। लोमस जी मेरु पर्वत की उपत्यका में एकांत में बैठे थे। एक टूटी चटाई सिर पर रखे थे,
एक लंगोटी लगाए थे, एक हाथ में काठ का कमंडल था, जिसको हमारे यहाँ साधुओं में कठारी कहते हैं। कठारी, काष्ठ पात्र, साधुओं की भाषा में उसको कठारी कहते हैं। अब तो कठारी वाले महात्मा दिखाई नहीं पड़ते। तो कठारी हाथ में लिए हुए थे, बैठे, कठारी रखी थी, एक कमंडल, एक टूटी चटाई सिर पर रखे थे। और लोमस जी के सारे शरीर पर रोया है, रोया ज्यादा है, इसलिए उनका नाम लोमश है। लोम, रोया बहुत है। नारद जी ने आकर उनको प्रणाम किया। लोमस जी ने भी नारद जी का, आओ आओ नारद जी, बड़े पधारो, तो आप कैसे यहाँ विराजे? अरे बोले क्या है, नाशवान संसार है, कब उत्पन्न हुआ कब नष्ट हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए यहाँ एकांत में बैठ के अपने राम राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो आपने ये टूटी चटाई का टुकड़ा अपने सिर पर क्यों रख रखा है? अरे बोले हर मनुष्य की इच्छा होती है कि हमारा सिर कम से कम छाया में होना चाहिए। तो क्या मकान क्या बनाना, झोपड़ी छप्पर क्या डालना, अपनी टूटी चटाई कहीं से मिल गई, उसको हमने जटाओं में बांध रखा है और मन में संतोष कर लिया कि हमारा सिर छाया में है। छोटी सी आयु के लिए क्या ये मकान बनाने के चक्कर में पड़ना, मठ मंदिर आश्रम क्यों बनाना? और ये कमंडल है, इसी से हमारा पानी का, जल का व्यवहार इससे हो जाता है। और कौपीन है ही है, बस लंगोटी कमंडल है। द्वै कौपून कौपीन गोदरी करवा, बिहारी दास को इतने में सरवा। विरक्तों की रहनी ऐसी होती है, द्वै कौपीन और काम गोदरी और करवा, बिहारी दास को इतने में सरवा। इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। अरे बोले आपकी उम्र कितनी है? तो बोले अब भाई उम्र तो हमें कोई तिथि तारीख याद नहीं है, कितनी उम्र है गिन लो। कैसे गिन ले? तो उन्होंने इधर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया, 2-3-4 अंगुल का हिस्सा, उसमें बाल नहीं थे। भाई ये बाल कहाँ चले गए? सारे शरीर में रोया है, यहाँ कहाँ चले गए? बोले अब जब ब्रह्मा जी पधार जाते हैं ना अपने 100 वर्ष की आयु पूरी करके, तो हम सोचते हैं उनको रोज रोज मरना है। ब्रह्मा जी को कहाँ तक भद्र होवें, साधुओं का सुंदर जटाजूट सुंदर स्वरूप कहाँ तक भद्र होवें? तो ब्रह्मा जी के सम्मान में एक रोया हम झाड़ देते हैं। तो जितना रोया हमारे झड़ गए हैं, उतने ब्रह्मा जी हमारे सामने चले गए। समझ गए ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 1000 चतुर्युगी की ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी हिसाब से रात्रि, उसी हिसाब से ब्रह्मा जी का वर्ष, उसी हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, और वो ब्रह्मा जी उनके सामने पधार जाते हैं। तो बोले महाराज एक तो आप हो, आप में इतना वैराग्य है इतनी लंबी आयु के बाद, और एक इंद्र है जो ब्रह्मा जी की आयु में सैकड़ों इंद्र। आप सोचिए महाराज जी, एक दिन में 14 इंद्र, तो एक वर्ष में कितने इंद्र? और एक वर्ष में इतने, तो 100 वर्ष में कितने? चांडक जी हिसाब लगा के बताओ। एक दिन में 14, तो 365 दिन में कितने? और 365 दिन में उतने, तो उसको 100 गुना करो, उसमें कितने? भाई एक वर्ष में 5110 कह रहे हैं दिनेश जी, झूठ बोले तो ये जाने। सही है? तो 100 वर्ष में कितने हुए? 5,11,000। 5,11,000 इंद्र ब्रह्मा जी की आयु में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते। 5,11,000। आप सोच लो। और वो ब्रह्मा जी पधार जाते तो लोमस जी कहते हैं रोज रोज ब्रह्मा जी को जाना है। माने ब्रह्मा जी की आयु को, 100 वर्ष की आयु को वो अपना दिन मानते हैं कि हमारा एक दिन हो गया।
इंद्र के दरबार में नारद जी तो पहले से जाके बैठ गए, लोमस जी पहुंच गए, कमंडल लिए हुए, टूटी चटाई सिर पे रखे हुए पहुंच गए वहां। महान अग्नि के समान तेजस्वी जलते हुए ऋषि को देख करके सब उठ के खड़े हो गए। इंद्र भी उठ के खड़े हो, आओ महात्मा पधारो, आपका परिचय? देवराज, लोग मुझे लोमस कहते हो, आप महर्षि लोमस हैं। तो भगवान, आपकी यह विचित्र वेशभूषा, आपके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। अरे बोले, कपड़े की क्या जरूरत है, लज्जा निवारण के 4 अंगुल की लंगोटी बहुत है, लंगोटी बहुत है, उससे काम चल जाता है। इंद्र का कहना था कोई कपड़े की जरूरत हो तो हम दे दें आपको। नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं, 4 अंगुल की लंगोटी से ही काम चल जाता है। और निर्वाह के लिए जल पात्र है। तो ये सिर पे आपने टूटी चटाई क्यों रख रखी है? अरे बोले, हर मनुष्य की इच्छा होती है कि हमारे रहने के लिए कुछ छायादार जगह होनी चाहिए, तो हमने संतोष कर लिया कि हमारे सिर पर छाया है। थोड़ी सी आयु के लिए, थोड़े से जीवन के लिए क्या मकान बनाना, क्या भवन बनाना? इंद्र ने कहा, महाराज थोड़ी सी आयु, हम देवराज हैं, आपको वरदान देकर आपकी उम्र बढ़ा देंगे, आपकी आयु बढ़ा सकते हैं हम। आपकी आयु कितनी है? अरे बोले, तुम क्या हमारी आयु बढ़ाओगे, हमारी जितनी है उसी में हम परेशान हैं, हमको उतनी भी। कितनी आयु है आपकी? बोले, अब हमें गिनती पता नहीं है, इतनी जगह की रोया हमारे नहीं है कि समझ लो इतने ब्रह्मा चले गए हमारे सामने। सोई इंद्र बोले, विश्वकर्मा जी आप हाथ में माला ले, अब जो बन गया उसी में हम निवास करेंगे, अब नया भवन हमको नहीं बनाना। बोलो वृंदावन बिहारी जय हो। एक बार लोमस जी भी अपनी आयु से परेशान हो। लोमस जी बोले भगवान से कि आपने हमको इतनी आयु क्यों दे दी? कितने प्रलय हमारे सामने, महाप्रलय मेरे सामने हो गए, और महाराज ये सब कुछ हरा भरा देखना, फिर सब विलीन होते हुए देखना, विचित्र बात है। तो ऐसा कुछ करो कि हमारी उम्र अब जल्दी पूरी हो जाए। भगवान बोले कि देखो, तुम्हारी आयु की वृद्धि का कारण ये है कि तुम सदा ब्राह्मण का आदर करते हो, ब्राह्मण का पूजन करते हो, और सदा जल का आदर करते हो। जल साक्षात नारायण का स्वरूप है। जो जल का आदर करता है और जो ब्राह्मण का आदर करता है, जो गाय का आदर करता है, उसकी कभी आयु कम नहीं होती है। तुम गाय को बहुत आदर देते हो, ब्राह्मण को बहुत आदर देते हो, और जल को बहुत आदर देते हो, इसलिए तुम्हारी आयु निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जिस दिन इसका तिरस्कार करने लग जाओगे तो तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। लोमस जी का महाराज जी नियम है, गाय होगी तो उसको दाहिना करके ही चलेंगे, गाय को प्रणाम करके ही आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण होगा तो उसको नमस्कार करके, उसको दाहिना करके आगे बढ़ेंगे। और एक नियम लोमस जी का, वो प्रतिदिन किसी न किसी ब्राह्मण का चरणामृत अवश्य लेते, ब्राह्मण का पूजन करते, ब्राह्मण का चरणामृत लेते हैं। विप्र चरणामृत लेकर के ही वे जल पीते हैं। एक दिन ऐसी विचित्र परिस्थिति बनी कि कई दिन व्यतीत हो गए जंगल में विचरते हुए, उनको कहीं जल का झरना तक नहीं मिला, न कोई ब्राह्मण मिला, न कहीं जल मिला। आपने नियम के अनुसार कुछ भी आपने ग्रहण नहीं किया। यद्यपि आपके कमंडल में जल था, लेकिन आपने जल पिया नहीं, क्योंकि आपने विचार किया कि बिना ब्राह्मण का चरणोदक लिए तो मैं जल पीता नहीं हूँ। कई दिन के पश्चात महाराज जी उनको एक पोखरा दिखाई पड़ा। पोखरा जानते कि नहीं? छोटा तालाब, पोखरा दिखाई पड़ा। पोखरे में पानी बहुत कम था, घुटने घुटने पानी था, और उस पोखरे के बीच में एक बड़ी शिला रखी थी, पत्थर रखा था। उस पत्थर पर एक स्त्री बैठी थी। वो स्त्री ऐसे लगती थी कोई जंगली स्त्री है, जंगल की कोई सामान्य परिवार की कोई स्त्री है। और उसने उस पोखरा में स्नान किया। पोखरा बहुत बड़ा नहीं था, आप समझ लो कि जितना बड़ा ये मंच है या आगे तक की जगह इतना बड़ा होगा, 1 बीघे में होगा, इससे ज्यादा नहीं था। 1 बीघे का ही पोखरा था, इससे ज्यादा नहीं था।
एक आध बीघे का पोखरा कितना बड़ा होता है। तो उसने क्या किया, बहुत ध्यान से सुने ये कथा। उसने क्या किया, उस स्त्री ने स्नान किया, अपने दोनों बच्चों को स्नान कराया उसी जल में, और स्नान कराने के बाद एक बच्चे को लेकर दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद अपना स्तन धो दिया जल से, फिर अपने दूसरे बच्चे को गोद में लेकर उसको इधर रख लिया और दूसरे को लेकर दूध पिलाने लगी। लोमस जी ने उस देवी से पूछा, आपका परिचय? बोले, मैं जंगल में रहने वाली एक सामान्य स्त्री हूं। अच्छा, तो ये तुम्हारे दोनों पुत्र तुम्हारे ही हैं? बोले, हाँ, दोनों बालक मेरे ही हैं। तो जब दोनों बालक तुम्हारे हैं तो तुमने एक बच्चे को दूध पिलाकर फिर अपना पयोधर धो करके फिर दूसरे को क्यों पिलाया? उसने कहा, महाराज, ये पहला वाला जो बच्चा जिसने दूध पिया है वो तो हमारे पति से उत्पन्न है। मैं तो शबर जाति की हूँ और मेरे पति से उत्पन्न ये संतान है। पर ये दूसरा जो बालक है ये किसी ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि भाई ये तो ब्राह्मण का अंश है, तो ये मेरे पुत्र का जूठा क्यों ले, इसलिए मैंने जल से धो दिया अपने स्तन को। ये विवेक मैंने इसलिए रखा है। इतना सुनते ही लोमस जी के नेत्र भर आए। बोले, चलो किसी भी प्रकार से ब्राह्मण का दर्शन तो हुआ, कैसा भी ब्राह्मण सही। तो वो तुरंत गए महाराज जी, अपने कमंडल में ही उसका चरण डुबाकर चरण धो लिया, चरणामृत लिया और उस जल की परिक्रमा करने लगे, पोखरे की परिक्रमा करने लगे। आज जल नारायण मिल गए, आज यही संध्योपासन आदि होगा। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान शंकर, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी तीनों देवता प्रकट हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लग गई और शंख घड़ी घड़ियाल बजने लग गए। लोमस जी आश्चर्यचकित हो गए, वो पोखरा कहाँ गया, वो स्त्री कहाँ चली गई, वो बालक कहाँ चले गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वो पोखरा कोई नहीं था, हम लोग ही परीक्षा के लिए ये दृश्य सामने उत्पन्न किए थे। अब देखो ध्यान की बात यहाँ ये कि वह ब्राह्मण कैसा, जिस ब्राह्मण ने अपने धर्म और सदाचार का त्याग करके जो काम उसे नहीं करना चाहिए था वो काम उसने किया। एक परस्त्री के गर्भ से संतान उत्पन्न की, वो ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण तो नहीं है। फिर वह स्त्री भी पतिव्रता नहीं, इसका मतलब अपने पति के दूसरे पुरुष से उसने संतान प्राप्त की। फिर भी केवल यह ब्राह्मण के अंश से उत्पन्न हुआ, उसमें इतनी श्रद्धा है, तो पवित्र ब्राह्मण के प्रति लोमस जी की कैसी श्रद्धा होगी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्मा जी बोले कि शंकर, भगवान नारायण तो बन गए थे वनवासिनी स्त्री, और एक बेटा बन गए शंकर जी, और एक बेटा बन गए हम। तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये दृश्य हमने उपस्थित किया था, लेकिन तुम्हारी ब्राह्मण के प्रति अगाध श्रद्धा है, तुम नष्ट नहीं होगे, तुम्हें तो अपनी पूरी आयु भोगनी ही पड़ेगी। तो जैसी गौ के प्रति श्रद्धा, ऐसी जल के प्रति। जल भी बहुत पवित्र वस्तु है। देखिए, बहुत ध्यान से सुने, आजकल हमारी बात को सुनकर लोग ऐसा कहेंगे कि ये क्या उटपटांग बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जल में मलमूत्र का त्याग करना अत्यंत दोषयुक्त बताया गया है। पर वर्तमान व्यवस्था ऐसी सरकारी बन गई है कि सारी दुनिया जल में ही मलमूत्र का त्याग कर रही है। जो शौचालय की व्यवस्था है, पानी में ही सब मलमूत्र त्याग कर रहे हैं कि नहीं? जल में मलमूत्र का त्याग हो रहा है, जल का घोर तिरस्कार हो रहा है। आप जब तक कुएं से खींचकर स्नान करते थे तब तक जितना आपको अत्यंत आवश्यक था उतने ही जल का व्यय करते थे। अब तो 10-20 बाल्टी तो शौचालय में खत्म कर देते। हमें कितनी बाल्टी नहा जाते कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जल में मलमूत्र का त्याग
उसको बहुत बड़ा पाप पुराणों में बताया गया। और ये सब गटर में जा रहा है, सीवर गटर, और वो सीवर नदियों में जा रहा है। पहले जमाने में सीवर की व्यवस्था नहीं थी, उतना ही जल उपयोग करते थे कि वो वहीं सूख जाता था, आगे तक सीवर नहीं जाता था, मलमूत्र बह के नहीं जाता था। और जो सामान्य घर के बर्तन धोने का पानी होता, उस सामान्य थोड़ी दूर चल के सूख जाता था। तो नदियां प्रदूषित नहीं थी। अब गटर जाए कहां? दूषित फैक्ट्रियों का पानी जाए कहां? वो सब नदी की ओर जाते हैं। हमारी गंगा, यमुना आदि सभी नदियां दूषित हो रही हैं। और इस जल का तिरस्कार हम कर रहे हैं, तो आगे चलकर इस जल के लिए ही हम तरस जाएंगे। आज भी लोग तरसने लगे हैं। और अब आजकल तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा, संसार एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। क्योंकि हम जल का तिरस्कार करते हैं, हम जल का निरादर करते हैं, इसलिए जल का आदर करना आना चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी की 14 मनु ब्रह्मा जी के आयु में एक दिन में पूरे हो जाते हैं। 71 चंद्रवीक से अधिक काल मनवंतर कहलाता है और 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार यह मनवंतर 8,52,000 वर्षों का समय समय पर कहा गया है। इसी प्रकार से मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30 करोड़ 67,20,000 कालों का एक मनवंतर होता है। फिर से सुन लो, 63 कोट्यस्तु संपूर्णा संख्याता संख्यया द्विज सप्तषष्टिस् तथा न्यानि न्यूतानि महामुने। माने मानवीय वर्ष के अनुसार 30 करोड़ 67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर का काल होता है और 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। तो अब इस 30 करोड़ 68,20,000 को 14 गुना कर दो, तो उतना वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसा समझिए। ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति प्राप्त करके गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुह्यक, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपील का, सांप आदि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। और वही श्री ब्रह्मा जी जब अपनी आयु पूर्ण हो जाती है तो पुनः ब्रह्मा जी भगवान ही हैं, वो भगवान के श्रीअंग में विलीन हो जाते हैं और भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। रात्रि के बीतने पर ब्राह्मण नामक कल्प में महाकल्प होता है। उस समय भगवान मत्स्यावतार लेकर के और ब्रह्मा जी को पुनः वेदों का ज्ञान देते हैं। ये ब्राह्म कल्प के समान तीसरा वाराह कल्प है, जिसमें भगवान वाराह इस धरती का उद्धार करते हैं। बोलो वाराह भगवान की जय। ब्रह्मा जी के द्वारा लोक रचना और 9 प्रकार की सृष्टि का भी वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया है। कहते श्री ब्रह्मा जी महाराज ने प्रकट होकर भगवान की उपासना की। भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम जगत का विस्तार करने के लिए, सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हो, तुम सृष्टि का विस्तार करो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान जो आज्ञा। बहुत सोचने लगे ब्रह्मा जी कि मेरा बीज क्या है, पता नहीं चला। ब्रह्मा जी को रोष हुआ। उस समय ब्रह्मा जी के रोष से एक बालक, कल्प भेद से पुराणों में थोड़ी कथाओं में भेद होता है, तो एक बालक प्रकट हो गया। उस बालक को ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। उसने रोने का कारण नहीं बताया। तो रोदनात् रुद्रः यद रोदी सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वाम् अभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजाः। अपने उद्विग्न बालक के समान तुमने रुदन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोलो रुद्र भगवान की जय। पूज्य सतगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी, उनकी सैकड़ों ऐसी घटनाएं जो एक जगह बैठे बैठे
सैकड़ों हजारों योजनों की बात में बैठे बैठे जान जाते थे। मैंने कई बातें प्रत्यक्ष की। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बहुत पुरानी बात तो नहीं है। 2003 में महाराज जी भगवत धाम प्रयाण किए। कलकत्ता में एक बंगाली परिवार है, उनको महाराज जी ने कहा होगा कि तुम नई बाड़ी बनाओ, ठाकुर बाड़ी बनाओ तो हम आएंगे। और उन्होंने ठाकुर बाड़ी बना ली। और वो प्रार्थना करने आए कि महाराज जी आप उसके उद्घाटन में पधारिए। पहले पत्र लिखा तो महाराज जी ने कहा तुम मुहूर्त से उद्घाटन कर लो। तो मुहूर्त से उन्होंने उद्घाटन कर लिया, पूजा पाठ वगैरह कर लिया। फिर वो वृंदावन आए, आग्रह करने के महाराज जी कोई समय दे दें। महाराज जी ने कहा कि देखो हम लगातार 62 वर्ष तक कलकत्ता गए। कितने वर्ष तक? लगातार 62 वर्ष तक हम कलकत्ता गए हैं। अब हम नहीं जाना चाहते, अब हम वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहते। हमारे लिए बोले कि हमने इनको महंत बना दिया है। अब ये जब जाएंगे, पहले हम गुरु पूर्णिमा वहीं करते थे, जब ये जाएंगे तो इनकी पधरावनी हो जाएगी, हम तो जाएंगे नहीं। अब जमुना जी का किनारा नहीं छोड़ना, अब नहीं जाएंगे, मना कर दिया। तो उनकी एक छोटी बच्ची थी, वो बच्ची बोली बंगला भाषा में कि ठाकुर दादू आप मिथ्या कथा बोलते हो, मैं झूठ बोलते हो। महाराज जी बंगला बहुत अच्छी बोलते थे, तो बंगाली सेवक थे, बंगला लिखना पढ़ना बोलना सब आता था। तो महाराज जी बोले ए खोकी, खोकी माने बच्ची लाली, ऐसा क्यों बोलती है, झूठा आरोप क्यों लगाती, मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ मिथ्या कथा बोलो, आप झूठ बोलते हो। क्यों? आपने कहा था मेरे पिताजी को कि मैं आऊंगा, फिर आप आए नहीं, तब झूठा हो गया कि नहीं हो गया? तो साधु संत को तो झूठा नहीं बोलना चाहिए। वो बोली बच्ची छोटी, 10-11 साल की बच्ची थी। छोटे बालक तो भोले होते, उनके मन में जो आता सो बोलते थे। एक बात भी मेरे सामने हो रही थी। और दूसरे दिन सवेरे महाराज जी चाय पी रहे थे। हमारे केशवदास जी तो बहुत समय रहे वहाँ पुजारी के रूप में। तो लकड़ी का उसका नारियल का कटोरी रहती थी, उसमें चाय पीते थे। तो महाराज जी चाय पी रहे थे और वो उसका पिता और बेटी सामने बैठी थी। तो महाराज जी बोले चाय पीने को, ए खोकी इधर आए, देख हम तेरे घर हो आए, हमने अपनी बात सत्य कर दी, हम तेरे घर हो आए और कुछ खा के भी आए हैं, विश्राम करके आए, तेरे घर हो आए। और उसके पिता बड़ा आश्चर्य कर रहा है कि महाराज जी तो यही है, कहां से हुआ है, इसके घर कब हुआ है महाराज जी? तो महाराज जी ने मोहल्ले में कैसा मकान बना है, किस दिशा में उसका मुंह है, कितने कमरे हैं, ठाकुरवाड़ी कहाँ बनी है, किस रंग से पुता है, सब बात बता दी। जैसे कोई सामने रखी हुई चीज का वर्णन करे, ऐसे महाराज जी ने पूरे घर का बता दिया उसको। यही बात पूरी हो गई। हमको ऐसा लगा कि महाराज जी ने सपने में देखा होगा इसका घर, सिद्ध पुरुष है तो सपना भी उनका सही होगा, ये मैंने देखा। और जब 1 महीने पीछे हम कलकत्ते गए और उस घर में जब हम गए तो माता झरझर झरझर आंसू रोने लगी। बोले हमने डायरी में तारीख और समय लिख लिया है, रात्रि को 9:30 बजे के करीब महाराज जी 9 बजे कोठरी में गए हैं अपने, बस 9:30 बजे के करीब महाराज जी की बात सुनाई पड़ी। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण, ऐसे बोलते रहते थे महाराज।
लगे महाराज जी आ गए, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए। स्वप्न नहीं, प्रत्यक्ष। पूरे घर में घूमे, ठाकुर बाड़ी में गए, वहां नया कंबल बिछा दिया, एक तकिया बिछा दिया। महाराज जी उस पर बैठ गए, बोले देख तू स्नान कर। और स्नान करके, बंगालियों में पवित्रता बहुत होती है, आप लोग ऐसा नहीं समझना। हाँ, उनकी ठाकुर बाड़ी अलग होती है, ठाकुर जी के पात्र अलग होते हैं, जो वैष्णव परिवार है। जो वैष्णव नहीं है उनका तो फिर कोई बात नहीं। जो वैष्णव परिवार है उनमें ठाकुर बाड़ी की पवित्रता बहुत होती है। ठाकुर जी की सब जिनिस वस्तु सब अलग होती है। तो परवल का साग बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, और महाराज जी के पत्थर के पात्र उनमें पवाया। और पवाने के बाद बोले, महाराज जी बोले देख अब लेट हो गए, अब हम विश्राम में जाएंगे। भला अब हम विश्राम में जाए। महाराज जी वहीं लेट गए, ठाकुर जी के घर में ही लेट गए, ठाकुर बाड़ी में लेट गए। और वो भी जाके लेट गई, घर में नीचे जाके वो लेट गई। सवेरे 4 बजे स्नान करके वो दौड़ के आई, तो देखा तो वहां केवल कक्ष में सुगंध ही सुगंध थी, महाराज जी के श्रीअंग की दिव्य सुगंध। महाराज जी वहां नहीं थे। उसने कहा महाराज जी आप विश्वास कर सकते हैं, पर संसार का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। मैंने अपने हाथ से बनाकर महाराज जी को खवाया। ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं। ब्रज के गांव में फक्कड़ पने में रहने वाले महात्मा एक से एक सिद्ध। जमुनापल्ली पार एक गांव है रुदायन, जहां हमारे श्री केशवदास जी महाराज गोपाल जी की सेवा करते हैं। वहां मस्तराम बाबा थे, और मस्तराम बाबा महाराज जी के गुरु भाई ही लगते थे, बाहरी बाबा के गुरु भाई लगते थे। पर मस्तराम इसलिए उनको लोग कहते थे, वो तिलक उलक नहीं लगाते थे, ऐसी कोई रज चंदन वगैरह कुछ लगा लिया। वह गैया चराते थे वो, और सेवा करते थे, खेत में सेवा करते, गैया चराते मस्तराम बाबा। धूना पर बैठे थे, रुदायन गोपाल मंदिर की घटना है, और सर्दियों का समय था, और उनके पसीना टपकने लग गया। तो ठाकुर साहब सामने बैठे थे, एक पंडित जी थे वो बैठे थे, लक्ष्मीनारायण पंडित जी के पिताजी, पहले लक्ष्मीनारायण पंडित जी थे ना, उनके पिताजी या दादाजी के समय की बात, वो बैठे थे। उन्होंने कहा बाबा तेरे पसीना कैसे आए रहे हो? अरे बोले भैया कछु मत पूछो कैसे पसीना आए रहे हो। तो बताया उन्होंने कि इतने कोस दूर पे एक ब्रजवासी बैलगाड़ी में कुछ माल लाद के ले जा रहा था, और बैलगाड़ी फंस गई मिट्टी में, कीच में, बैलों पर वो चल नहीं रही थी। हम वहाँ घूम रहे थे, तो हमने धक्का लगाया, पूरी ताकत लगाई कि बैलों पे जोर न पड़े। तो गाड़ी तो निकल गई, और बैलों को भी शांति मिल गई। तो उसमें हमने ज्यादा जोर लगाया, उसी से पसीना आ गया। अरे बोले बाबा झूठ बोलवे को ठेको तेने ही ले रखे हो, अभी यहाँ बैठो बैठो तो बतरा रहे हो, कहे हम वहाँ गाड़ी खिंचवाए रहे हैं। तो भैया मैं तो सांची बोल रहे हूँ, तो ये विश्वास ना हो तो जाके देख लो। वहाँ ठाकुर साहब थे, उस समय घोड़े चलते थे। तुरंत उन्होंने घोड़ा कसा और वहाँ पहुँचे। तो उस किसान व्यक्ति ने कहा कि मस्तराम बाबा यहाँ ना होते तो हम तो, हमारे तो बैल मर जाते, हम तो परेशान है। ऐसे अब यहाँ बैठे थे, वहाँ एक शरीर से वहाँ घूम रहे थे, और देखने में ऐसे लगते थे कि बाबा का चुनाए जाने से गांव के देहाती बाबा। गैया चराए हुए जा रहे मस्तराम बाबा। गैया चराए पे जा रहे बाबा, और एक गुजर, यहाँ कोई गुजर बैठे हो तो बुरा मत मानियो, बड़ा नामी पहलवान था गुजर। तो पहलवान कुछ मोटी बुद्धि के भी होते हैं, और फिर गुजर
कहते नीम और करेला और नीम पर क्या कहते हैं, नीम चढ़ा। तो एक तो पहलवान, एक गुजर। तो बाबा को मखौल करते हुए, हंसी करते हुए, हे मस्ता बाबा, कहाँ भैया, क्या बात है? अरे बाबा बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है, प्यास लग रही हो तो पानी पी ले। कुआं पे नहा रहा था, बाल्टी से खींच खींच करके, पानी पी ले। और महीना था पूष का, भयंकर ठंड पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था, भयंकर ठंड। और वो कह रहा है बाबा बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है तो प्यास लग रही है, कोई पानी पी ले। बाबा समझ गए मखौल कर रहा है। बोले भैया तू मुझे पानी ना पिला पावे हो पहलवान, तो तू स्नान ध्यान करके अपने काम में लग, तू हमें पानी ना पिला। अरे कैसी बात कर रहे हो बाबा, मैं तो पानी ना पिला पाऊंगा? पीले तू झिक के पीले, कितने पानी पिए हो? बाबा बोले गिनती करके बाल्टी पानी पिवाइयो। 1200 बाल्टी पानी पी गए बाबा। कितना पानी पी गए? 1200 बाल्टी पानी पी गए। उसके हाथ एकदम ठंड में शून्य पड़ गए, सारी पहलवानी का नशा चला गया। बोलो बाबा कुइया तो खलियाई, खलियाई माने इसका तो पानी खत्म होने वाला है। कुइया तो खलियाई और कितने पानी पीवे गो? बोले तू ही कह रहा हो कि पानी पी ले बाबा झिक्के। अरे कान खोल के सुन ले, हमारे पुरखा ऐसे हैं कि चुल्लू भर में समुद्र पी गए, अगस्त जी महाराज। इसलिए संतन मखौल मत कर, हम समुद्र पीवे वारे, कुइया में तू हमारो कहा हमारी प्यास बुझावे गो। चरणों में पड़ गया महाराज। बोले अब किसी साधु के साथ मखौल मत करना, नहीं तो समझना अभी तो तेने कर दियो पर बुरो होएगो तेरो। अरे बाबा ऐसी मत बोले, हाँ तेरो बुरो होएगो फिर तू मखौल कर। ना बाबा मैं क्षमा मांगू, चरणों में प्रणाम किया। फिर बाबा बोले देख तू बुरो मत मानियो, हम काऊ ब्रजवासी को दुख नहीं दे। तेरो अमुक खेत सूख रहे हो, मैंने तेरो खेत सींच दियो। यहाँ पानी पी रहे थे, वहां उसके खेत की सिंचाई हो रही थी। गुजर गया, देखा भैया उस खेत में तो पानी नहीं था, पानी सिंच गया। आके बाबा के चरण पकड़ लिए। अब महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कि मस्तराम बाबा किसी ब्रजवासी के घर में चले जाते, छींके से माखन की मटकी उतार लाते, दही उतार लाते, और गांव की स्त्रियां उनको बाबा रसिया सुना, नाच दिखा बाबा रसिया सुना। तो जो द्वापर की लीला है वो कल युग में होती है। स्थान में भोजन कम करते थे, ऐसी घरों में जाके ब्रजवासियों घर में खायाते, महेरी खायाते, राबड़ी छाछ खायाते, मस्त रहते, गैया चराते, न कभी माला फेरते दिखाई पड़ते, न कोई भजन पूजा करते दिखाई पड़ते।